ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ठीक था क्वेश्चन एग्जाम में। अब सवाल आया था 9, फिर ये 8 परमुटेशन 4 इक्वल टू n परमुटेशन 5, तो n की वैल्यू क्या होगी। ज़रा कंपेयर करें फार्मूले से कि फार्मूले में या n है तो या 9 है, n-1 है तो 8 है, फिर r-1 4 के बराबर, और ऑफ कोर्स r 5 के बराबर। r-1 से एक बड़ा होना चाहिए, समझ में भी आता है, ये 4 है तो 5 है। या n की जगह क्या आएगा, तो 9 आएगा। ऑफ कोर्स अगर आप देखो तो n ही हमारा 9 चल रहा है, आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी पेपर में बहुत आता है, n इंटू n-1 p r-1 जो कि बराबर होता है n p r। अब देखो इस फार्मूले से रिलेट सवाल बहुत आए, जैसे कि एक बार दे दिया था 11 10 परमुटेशन 5। ये 11 याद रहे परमुटेशन के निशान में नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग है, जिसका ये n अलग है। और 11 परमुटेशन x, तो पूछा था बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। तो डेर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला n की जगह 11 है, n-1 की जगह 10 है, r-1 5 है, और यहाँ r होना चाहिए। अब अगर r-1 5 है तो r क्या होगा भाई, 6 होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 6 होगी। आंसर आपका हो जाएगा 6। जी बड़ा अच्छा सवाल था, KU के टेस्ट में आया हुआ, n कम्बिनेशन 2 इक्वल टू n कम्बिनेशन 3, और कह रहे हैं निकालें क्या, n कम्बिनेशन 4। अब देखो एक कॉन्सेप्ट समझो, बहुत इम्पॉर्टेंट। ये नीचे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, दरमियान में इक्वल टू का निशान, तो इसका मतलब है n इन दोनों के सम के बराबर, यानी कि 2 और 3 के सम के बराबर, यानी कि n की वैल्यू हो गई 5। अब बहुत आसान है, n कम्बिनेशन 4 निकालना है, यानी n की वैल्यू 5 हो गई। 5 कम्बिनेशन 4 निकालना है, 5 और 4 में कितने का फ़र्क है, 1 नंबर का। जब 1 नंबर का फ़र्क हो ऊपर नीचे में, तो आंसर हमारा ये आता है, ऊपर वाला नंबर कम्बिनेशन के सालों में, तो ये आंसर आ गया 5। अब देखो ऐसे एक और सवाल दिया, n कम्बिनेशन 5 इक्वल टू n कम्बिनेशन 11, पूछा है 18 कम्बिनेशन n निकालना, तो n निकलाएगा, इक्वल टू का निशान है, नीचे वाले 5 और 11 का सम होता है 16, n की वैल्यू 16 आ गई। अब 18 कम्बिनेशन 16 चाहिए मुझे, तो 18 और 16 में कितने का फ़र्क होता है, 2 का। मैं इसे 18 कम्बिनेशन 2 के फार्मूले से भी निकाल सकता हूँ, और कम्बिनेशन 2 के लिए हमारा फार्मूला ये होता है n इंटू n-1/2। बस अब क्या करो, इसमें n की जगह क्या पुट कर दो, 18 पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका जो गया 153 है। 11 कम्बिनेशन 4 प्लस 11 कम्बिनेशन 5 आखिर किसके इक्वल होता है, तो डेयर n की जगह 11 हो गया, r हो जाएगा 5। अब देखो कैसे पहचानेंगे, ऊपर वाला तो 11 हो जाएगा, इसमें से जो कम वाली वैल्यू है इसे r-1 मान लो, ज़्यादा वाली को r मान लो। आंसर हमेशा होगा n+1 कम्बिनेशन r, यानी 11 + 1 12 और कम्बिनेशन 5, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों।